अमित जी। जैसे अमित जी ने बताया, प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक एग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो नीति अपना रही है, उसमें उसका ये नतीजा है कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में जो एक्टिव मामले हैं उनमें 50,000 मामलों की कमी आई है। 3,10,000 से अधिक मामले जो 30 अप्रैल को थे, वो घट के अब 2,59,000 रह गए हैं। ये प्रदेश सरकार द्वारा जो एग्रेसिवली ट्रैक करके, टेस्ट करके और ट्रीट की जो एक नीति अपनाई जा रही है, उसका ये असर दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल भी 2,25,670 टेस्ट कल हुए हैं और ये निरंतर जो है टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। और अब टेस्ट की जो क्षमता है प्रदेश में, आरटीपीसीआर टेस्ट की जो क्षमता है, उसको भी बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए 13 नई मशीनें जो है वो आरटीपीसीआर की टेस्ट मशीनें और 22 नए सेमी ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्टर्स ये खरीद के लगा दिए गए हैं और ये इनका काम शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ 335 लैब टेक्नीशियंस और ये इस तरह का जो स्टाफ है जिससे कि इन लैब्स को तेजी से ये काम हो सकता है, इनको भी साथ में नियुक्त कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने जो विभिन्न जनपदों में लगभग 75,000 से 1 लाख का लक्ष्य आरटीपीसीआर टेस्ट रोज सैंपल इकट्ठे करने का दिया हुआ था, उसको भी अब बढ़ा के 1.25 लाख से 1.5 लाख किया जा रहा है, ताकि आरटीपीसीआर के टेस्ट कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख प्रतिदिन हो। और ये जो प्रदेश सरकार द्वारा गांवों में जो एग्रेसिव टेस्टिंग का, एग्रेसिव ट्रैकिंग का जो अभियान चलाया गया है, वो कल चला है। कल पहले दिन लगभग जो हमारे आरआरटीज ने, जितने हमारे जो लक्षण वाले व्यक्ति थे, आरआरटीज ने जिनको चिन्हित किया था, लगभग 70,000 ऐसे व्यक्ति थे जिनका एंटीजन टेस्ट कराया गया और उनमें 3,500 से अधिक पॉजिटिव मिले। और जो पॉजिटिव मिले उन्हें मेडिकल किट प्रदान करके उनको सभी आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था कराकर उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। ये एक प्रक्रिया जो है वो लगातार पूरे प्रदेश में चलती रहेगी और लगभग एक सप्ताह तक चलेगी। लक्ष्य ये है कि जो हमारे 90,000 से अधिक राजस्व गांव, ग्राम पंचायतें हैं, राजस्व गांव हैं, इन राजस्व गांवों को, एक एक गांव को आरआरटीज के माध्यम से, निगरानी समितियों के माध्यम से कवर किया जाए, पूरा एक एक व्यक्ति तक पहुंचा जाए गांव की जनसंख्या में। और जहां भी लक्षण युक्त पाया जाए उनका एंटीजन टेस्ट तुरंत कराकर उन्हें पॉजिटिव आने पर उन्हें, यदि आइसोलेशन के लिए उनके घर में जगह पर्याप्त है तो अच्छा है, यदि पर्याप्त नहीं है तो उन्हें गांव में पंचायत भवन, वो स्कूल, विद्यालय और कोई अन्य सरकारी बिल्डिंग, उनमें उनको रख कर उनको आइसोलेट कराया जाए और उनका ट्रीटमेंट किया जाए। लगभग 10 लाख मेडिकल किट तैयार की गई हैं जो कि वितरण होनी है। और इसी तरह से सफिशिएंट मात्रा में, समुचित मात्रा में एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गई है, ताकि कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति पाया जाए, उसको तुरंत उसका टेस्ट करके उसको आइसोलेट किया जाए, ताकि बीमारी अगर कहीं किसी गांव में है भी तो उसको फैलने से रोका जाए। इसके साथ साथ ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा करी और समीक्षा में उन्होंने ये निर्देश किया कि 2 काम बहुत आवश्यक हैं, तीन काम जिनको की किया जाना बहुत अर्जेंट है। एक तो 100% जितने हमारे होम आइसोलेशन में हैं, सबको अगले 2 दिन में मेडिकल किट उपलब्ध करा दी जाए सरकार की तरफ से, जो निःशुल्क मेडिकल किट दी जाती है। बहुत से जनपदों में कुछ कुछ लोग बचे हुए हैं, इसलिए अभियान चलाकर इसको 100% किया जाए। होम आइसोलेशन में रहने वालों को सिलेंडर, गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो सके, इसकी एक व्यवस्था की जाए। एक जिले में एक रिफिलर को नामित किया जाए, कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि लोगों को सिलेंडर के लिए भटकना ना पड़े, उन्हें चिन्हित रहे कि कहां पर कौन सा कागज दिखाकर, आधार कार्ड दिखाकर, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से मिल सकता है। ये व्यवस्था कराने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। कल 24 घंटे में 823 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदेश में जो सप्लाई की गई, ये कल के ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उससे लगभग
80 टन ज्यादा है, और ये सप्लाई करने से अब सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा संपन्न है सभी। कहीं कोई अभी कठिनाई सामने नहीं आई है। कहीं पर भी समस्या आती है तुरंत ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जाती है। इसके अतिरिक्त अभी जामनगर की 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेके भी ट्रेन आ रही है। तो ये सारी व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं ताकि प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जाए, और प्रतिदिन इसको बढ़ाया जा रहा है। जैसे समस्या के शुरू में जैसे संक्रमण शुरू हुआ था तो लगभग 32 टैंकर थे प्रदेश सरकार के पास। अब मोबिलाइज करके लगभग 90 टैंकर की व्यवस्था हो गई है। इनमें कुछ टैंकर सीएसआर में कॉरपोरेट्स ने भी दिए हैं, और कुछ टैंकर ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में उनकी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ उद्योगों में कोविड हेल्प डेस्क तो पूर्व से स्थापित थी, कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। लगभग 544 उद्योगों में कोविड केयर सेंटर बना दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी स्पष्ट किया है कि जो निर्माण संबंधी गतिविधियां हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, हाईवेज, एक्सप्रेसवे और बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें काम नहीं रुकना चाहिए, उनमें काम चलता रहना चाहिए। और साथ में ये सुनिश्चित कराना चाहिए जो ये संस्थाएं जो भी काम करा रहे हैं कि वहां पर श्रमिकों के लिए जो भी काम वहां कर रहे हैं उनके लिए उनके स्वास्थ्य जांच की समुचित व्यवस्था हो। अगर 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर कोविड केयर सेंटर बनाया जाए, कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाए, ये व्यवस्थाएं कराई जाएं ताकि प्रदेश में जो 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 औद्योगिक गतिविधियां हैं, प्रदेश में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो उनमें किसी तरह का विपरीत प्रभाव ना पड़े, वो गतिविधियां चलती रहे ताकि जान के साथ साथ जो जीविका है उसको भी बचाया जा सके, उसको भी सुरक्षित किया जा सके। और ये सभी के सामने अभी है, प्रदेश सरकार द्वारा आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत चुनाव भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते हुए कराए गए हैं, उनका चुनाव में गणना कराई गई है। फिर भी प्रदेश सरकार की जो एग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की पॉलिसी है उससे मामलों में कमी आ रही है, ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो ये एक उत्साहजनक जो संकेत है। प्रदेश सरकार किसी प्रकार की कोरोना की इस लड़ाई में किसी प्रकार की कमी नहीं बरतेगी और पूरी तरह से हर रणनीति अपनाकर इस लड़ाई को जीतेगी। और ये भी अवगत कराना है कि आज सायकाल 5:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक पूरे डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ समिति बनाई है, उस समिति की भी बैठक आज वो करने जा रहे हैं। उस समिति के माध्यम से इस बीमारी को या आगे जो भी जिसके बारे में आज चर्चा लोग कर रहे हैं, तीसरा स्ट्रेन आने वाला है या तीसरा जो है वो चक्र इसका आने वाला है, इन सब के बारे में सरकार क्या क्या तैयारियां कर सकती है। प्रदेश सरकार ने पहले से ही उपलब्ध बेड की संख्या बढ़ाने, प्रदेश में ऑक्सीजन बढ़ाने, प्रदेश में वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाने, प्रदेश में जो पूरी एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं उसको बढ़ाने, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बढ़ाने, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने, इन सब पे प्रदेश सरकार एक नीति के अंतर्गत एक लक्ष्य लेकर काम कर रही है। लेकिन इन विशेषज्ञों की राय भी लेना बहुत आवश्यक है कि इन विशेषज्ञों की राय में प्रदेश सरकार अपनी जो कार्य प्रणाली है, प्रदेश सरकार इस कोरोना से लड़ाई की जो नीति है उसको कैसे और उसमें इंप्रूव करे ताकि हम कोरोना से 2 कदम आगे चलें, न कि 2 कदम पीछे। ये सब के बारे में आपको ब्रीफ करना था। बहुत बहुत धन्यवाद।